राम हरे चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। थोड़ा आगे आ जाइए। ओम। आप पीछे वाले आगे आ जाइए। खाली जगह पूरो। हर्षल ऐसे बैठ जाओ, बीच में गैप मत छोड़ो। हाँ। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो आज का हमारा विषय है ब्रज भक्ति और वैकुंठ भक्ति। किसके उपलक्ष्य में है ये चर्चा? आने वाली गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में। गौर पूर्णिमा आ रही है। गौर पूर्णिमा मतलब चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस। आविर्भाव और प्राकट्य दिवस, इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? नहीं, दोनों में भगवान स्वयं ही आते हैं। हाँ, आविर्भाव मतलब भगवान ने समाना गर्भમાંથી જન્મ લઈને પ્રકટ્ય એટલે मतलब डायरेक्ट। हाँ, आविर्भाव मतलब भगवान एक मानवीय लीला करते हैं
और उसी शैली से आते हैं जो शैली से आम जनता आती है। जैसे माता पिता के गर्भ में रह के आना, और प्राकट्य मतलब भगवान सीधा प्रकट होते हैं। जैसे कि नरसिम्हा देव का हम आविर्भाव नहीं कह सकते, नरसिम्ह भगवान का प्राकट्य कह सकते, प्रकट हुए वो। जैसे अभी अचानक ये पिलर फोड़ के भगवान आ जाए बाहर, तो क्या हुए? प्रकट हुए कहलाए जाएंगे। लेकिन हम भगवान कृष्ण की लीला देखें, भगवान राम की लीला देखें, चैतन्य महाप्रभु की लीला देखें, तो इनमें क्या होता है? भगवान का बाल्य अवस्था, पौगंड अवस्था, कुमार अवस्था, यौवन अवस्था, ये सब हम लीला में देखते हैं। तो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ इतना सुंदर है कि ये 1 हफ्ता 1 घंटा इसमें मज़ा नहीं आता। गौर लीला महीनों चलनी चाहिए, तो हम वास्तव में गौर पूर्णिमा का रसास्वादन कर सकते हैं। इतना मधुर है चैतन्य चरितामृत। श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम, ये जो ग्रंथ है वो एक साधक के जीवन के लिए आवश्यक तो है ही है, पर साथ साथ ये दोनों ग्रंथ प्रचार के लिए सहाय रूप होते हैं। कौन से दोनों ग्रंथ? गीता और भागवत। पर विशेषकर अगर चैतन्य चरितामृत कहा जाए तो गीता और भागवत का रसास्वादन अगर किसी को करना है तो उसके लिए है चैतन्य चरितामृत। समझ में आया? तो बिना चैतन्य चरितामृत के गीता भागवत भी अधूरा है। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, अगर गंगा में बाढ़ आ जाए, घरों में पानी आ जाए, पूरा गांव शहर सब डूब जाए, गीता चली जाए चलेगा, श्रीमद् भागवतम अगर पानी में बह गया तो भी चलेगा, पर चैतन्य चरितामृत बह के नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसको बहा सकते, तभी अभी बाढ़ आएगी तो आप कहेंगे प्रभु जी ने बोला है, वैसे भी मैं कुछ नीति नियम पालन नहीं कर पा रहा हूँ, वैसे भी मेरे अंदर बहुत सारे अनर्थ है, वैसे भी मैं बहुत पाप से भरा हुआ हूँ, चलो प्रभु जी ने बोला है गीता भागवत बहा देते हैं, ये एक रखता हूँ, नहीं चलेगा। तो ये दृष्टांत से कहने का तात्पर्य ये है कि इतना महत्व का है चैतन्य चरितामृत। समझ में आ रहा है? तो कोई व्यक्ति अगर कहे कि तो फिर मैं सीधा चैतन्य चरितामृत पढ़ लूँ तो भी नहीं चलेगा। पहले गीता समझिए, भागवत समझिए। पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर हम सब जगह इस्कॉन में अगर घूमते हैं, अभी तो हम क्या शिशु है इस्कॉन में, हम सब लोग इस्कॉन में क्या है? शिशु है। लेकिन जैसे जैसे 15, 20, 25 वर्ष बीतते हैं, आज का दिन लिख लो आप, क्या है आज? 2 मार्च, 1 मार्च 2026। मैं आपको अगर जिंदा रहूं तो मैं आपको 1 मार्च 2051 में आप सब लोग को मिलूंगा और पूछूंगा चैतन्य चरितामृत पढ़ा है क्या? आपका जवाब आएगा नहीं। लिख के देता हूं मैं, सोने के पेपर के ऊपर लिख के देता हूं। सोना भी मेरा, पेपर भी मेरा, इंक भी मेरी, सोने की बॉल पेन भी मेरी, चलो सब कुछ मेरा। तो कहने का मतलब क्या है कि कई वर्षों से लोग भक्ति कर रहे हैं पर अभी तक चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ पाए हैं। क्या होता है? इस्कॉन में जब जुड़ते हैं, आते हैं, हरि नाम लेते हैं, प्रचार में लगते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं, इत्यादि इत्यादि सेवाओं में लग जाते हैं, तो सेवा करते करते इतने व्यस्त रहते हैं, होता है ना, हमको लगता है सुबह का मंगल आरती, हरि नाम जप, खिचड़ी प्रसाद दबा के खाओ, सब्जी पूरी खीर दबा के खाओ, यही कृष्ण भावनामृत है। यही हमारा अभी भी चल रहा है और 25 वर्ष के पश्चात भी यही चलता रहेगा, क्योंकि हमारे आचार्यों ने और प्रभुपाद जी ने हमें क्या दिया है? प्रचार आंदोलन दिया है।
इसलिए हम सब लोग प्रचार में लगे रहते हैं, प्रचार करो, नए लोगों को लाने में लगते हैं, प्रचार में लगते हैं। तो ये प्रचार के चक्कर में क्या भूल जाते हैं, अध्ययन करना रह जाता है। होता है ऐसा? कितने लोग नियमित पढ़ते हैं? पूछूंगा नहीं, हाथ ऊपर कीजिए। तो मुझे ऐसा शर्मिंदा होना पड़ेगा, क्योंकि लोग मुझे ही कहेंगे क्या आपके बच्चे हैं, है ना। हम 16 माला तो कैसे तो भी खींच के कर लेते हैं रात के 12 बजे से पहले। 16 माला तो छोड़ो, 2 माला करने का भी वांदा है। तो 2051 में अगर मैं इधर रहा, आप भक्ति में रहे, आप लोग भी रहने चाहें ना उसके लिए। 2051 मतलब आज से 25 वर्ष के बाद, मैं अभी हूँ 36 वर्ष का, 25 वर्ष के बाद मतलब मैं हो जाऊँगा 65 का। मैं रहूँगा कि नहीं पता नहीं, आप हो जाएंगे 51 के। आप कहेंगे ये बूढ़ा बहुत परेशान करता है, मतलब मुझे देख के। तो पढ़ नहीं पाते हम। मुद्दा क्या है? पढ़ नहीं पाते। तो ये दृष्टांत जो मैंने दिया, उसका मतलब क्या है कि हमें इतना अध्ययन करना है कि भगवत गीता पढ़नी है, भागवतम पढ़ना है, और उसके पश्चात चैतन्य चरितामृत भी पूरा पढ़ना है। और हमारे वरिष्ठ तो इतना कहते हैं कि व्यक्ति ने जीवन में कम से कम कितनी बार चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए? कम से कम 100 बार। कितनी बार? 100 बार कम से कम चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए। क्योंकि शुरुआत में मैंने जो शब्द का प्रयोग किया कि गीता और भागवत का अगर रस आस्वादन करना है तो क्या आवश्यक है? खिचड़ी, चैतन्य चरितामृत। तो बहुत सुंदर कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत की रचना की। उनके पूर्व के जो आचार्य थे, लोचन दास ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, वृंदावन दास ठाकुर, इन सब लोगों ने अपनी अपनी उत्प्रेक्षाएं दी चैतन्य चरितामृत ग्रंथ पे। जैसे एक है, हमने ये जूम मीटिंग में लिया था मेरे ख्याल से, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, ये सब ग्रंथ है। तो ये चैतन्य मंगल देखे, चैतन्य भागवत देखे, तो ये सब ग्रंथों में चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज अपने मठ में हर एक वैष्णव को कहते थे कि अगर आपको चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानकारी चाहिए तो चैतन्य चरितामृत मत पढ़िए, सबसे पहले चैतन्य भागवत पढ़िए, क्योंकि चैतन्य भागवत में सब चैतन्य महाप्रभु की लीला है। लेकिन चैतन्य चरितामृत जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित है, वो पूरा तत्व से भरा हुआ है। किन से भरा है? तत्व से भरा है। तत्व समझते हैं? तत्व मतलब फिलॉसॉफी। अभी ये मैं अपेक्षा रखता हूँ कि आप सब लोग चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं। अगर नहीं जान रहे हैं तो 10 प्रवचन है चैतन्य महाप्रभु कौन है उसके उपलक्ष्य में, वो आप सुनिए। पढ़ना तो दूर की बात, हम सुन भी नहीं पाते ध्यानपूर्वक। और सुनना भी हमारा कैसा होता है, कभी कोई गाड़ी में लगा देता है, कोई स्नान करते हुए सुनता है, कोई गाड़ी चलाते हुए सुनता है, कोई प्रसाद लेते लेते सुनता है। ठीक है, वो सुनना भी अच्छी बात है, लेकिन श्रवण भी ध्यानपूर्वक होना चाहिए। आप बैठे हो, नोटबुक है, बॉल पेन है, आप श्रवण कर रहे हो, पूरा अच्छे से ध्यानपूर्वक लिख रहे हो, क्योंकि हम जो श्रवण करते हैं हम भूल जाते हैं, है ना। हम श्रुतिधर तो नहीं है। मैं अगर पूछूं पिछली बार क्या चर्चा की थी, नहीं बता पाएंगे। या फिर कोई कह सकता है कि प्रभु जी मैं तो नहीं था पिछली बार, तो सुन तो सकते हैं ना पिछली बार क्या हुआ, पर हमारे अंदर वो भी जिज्ञासा नहीं है। बहु जन्मे जदि करे श्रवण कीर्तन, तबु तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। तो जब तक इसकी चर्चा हमने कई बार की है भगवत गीता की चर्चा करते वक्त,
कि हमारे अंदर इच्छा भी चाहिए भगवान को प्राप्त करने की, तभी जाके भगवान मिलेंगे। हरि नाम जप कर रहे हैं, शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, भक्ति में लगे हैं, नियम पालन कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारे अंदर अगर आलस्य है तो भगवान प्राप्त नहीं होंगे। तो सबसे प्रथम अगर हमारी कोई योग्यता है इस भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ने की, तो सबसे प्रथम योग्यता है कि इच्छा प्रकट करना कि मुझे ये मार्ग पे चलना है। बहुत सुंदर चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, आदि लीला प्रथम अध्याय, तृतीय आदि लीला तृतीय अध्याय श्लोक क्रमांक 40 में लिखा है, कलि जुगे जुग धर्म नामेर प्रचार, तथि लागी पीत वर्ण चैतन्य अवतार। बहुत सुंदर कहे। इसके पूर्व का अगर हम देखें पूरा, अगर क्रमशः ले चैतन्य चरितामृत, तो बहुत समय लग जाएगा। तो इसमें इसके पूर्व में कहा है कि अलग अलग युग में भगवान अलग अलग रंग में अवतरित होते हैं, पर विशेष करके ये कलयुग में चैतन्य महाप्रभु जो सुवर्ण वर्ण के हैं, भगवान सुवर्ण वर्ण, वर्ण समझते हैं ना, वर्ण मतलब क्या, कलर। तो सुवर्ण वर्ण के भगवान आते हैं और क्या करते हैं, कलि जुगे जुग धर्म नामेर प्रचार। क्या करते हैं, सरल है समझना, कलि जुगे जुग धर्म क्या, नामेर प्रचार, नाम का प्रचार करने आते हैं। तथि लागी पीत वर्ण चैतन्य अवतार। अच्छा लगता है सुनने, कितना मधुर है चैतन्य चरितामृत, इतना मधुर है कि 9 बजे तक भी ये कक्षा चल सकती है, पर लूँगा नहीं, चिंता मत कीजिए। आप सोचेंगे कि बाप रे जो प्रथम बार आया है वो सोचेंगे प्रभु जी ने तो 5 से 6 ही बोला था तो इसके पूर्व वृंदावन दास ठाकुर, लोचन दास ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, इन्होंने जो ग्रंथ की रचना की चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत, वो लीला से भरे हुए हैं। लेकिन विशेष करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित ये चैतन्य चरितामृत तत्व से भरा है। तो तत्व समझना बहुत आवश्यक है हम सब लोग के लिए। तो तत्व समझने से होगा क्या, ये भी समझना पड़ेगा ना, क्योंकि हम कोई भी काम बिना मुनाफा का नहीं करते। ऊपर से हम लोग गुजरात में रहने वाले, ऊपर से हम गुजराती हर चीज़ में क्या देखते हैं, मुनाफा। मंदिर आऊँगा तो क्या मिलेगा, हम किसी को लेके आते, चल भाई, वो बोले क्या मिलेगा, उधर कुछ आगे कुछ समझे या ना समझे, पीछे सब समझ में आ जाता है। सुगंध भी आ रही है। तो तत्व से हमें मिलेगा क्या, तत्व से हमारे हृदय में भक्ति जागृत होगी। तत्व ब्रिंग्स डिवोशन इन आवर हार्ट। तत्व अगर कोई व्यक्ति समझेगा चैतन्य चरितामृत का, अगर आप शुरू से पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरा भागवत का सिद्धांत चल रहा है। पूरा भागवतम का जो सार है वो चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के प्रारंभिक विश्लेषण में वो बताया गया है। पूरा भागवतम का सार है। निगम, भागवतम को क्या कहा गया है, निगम कल्पतरो गलितम फलम शुकमुखारविंदम, और पिबत भागवत रसमालयम। भागवत कैसा है, पिबत भागवत, समझ में आ रहा है, पिबत भागवत रसमालयम। ये भागवतम कैसा है, रस प्रदान करने वाला है। तो रस प्रदान करने वाला है तो वो भागवत का रसपान होना चाहिए।
है ना। तो रसपान कैसे करना है, कैसे आस्वादन होगा, ये सब का वर्णन चैतन्य चरितामृत में है। समझ में आ रहा है? भागवतम रसो वही है, रस है, लेकिन कैसे रसपान किया जाए वो कौन हमें बताएगा? चैतन्य चरितामृत। तो आने वाली गौर पूर्णिमा को जिनके पास चैतन्य चरितामृत नहीं है, वो चैतन्य चरितामृत कम से कम ले लीजिए। बाकी दो बह सकते हैं, वो चले गए तो चलेगा, ये इधर भी बाढ़ आ गई तो इधर से भी सब चला जाएगा। तो इधर जाने से पहले हमारे घर में चैतन्य चरितामृत आ जाना चाहिए। इतना सुंदर है ये चैतन्य चरितामृत। तो हम आज ये चैतन्य महाप्रभु की लीला को एक अलग परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। जैसा कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अक्सर कहते थे। क्या कहते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ये कहते थे कि प्रचार इतना आवश्यक है, पुस्तक वितरण इतना आवश्यक है। अगर एकादशी का दिन है और कोई व्यक्ति निर्जल उपवास करता है या उपवास रख रहा है, मैं ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, उपवास रख रहा है, लेकिन बिस्तर पे सोया पड़ा है, आज तो उपवास है, आज तो उपवास है, कल क्या होगा, कल का हम सबसे पहले जब एकादशी का मैसेज आता है सबसे पहले क्या देखते हैं? चिंतन, बताओ। सब देखो, यही जवाब मुझे अपेक्षित था। सब लोग सबसे पहले क्या देखते हैं? उपवास छोड़ने का समय क्या है, और एकादशी के अगले दिन, एकादशी के दूसरे दिन क्या होगा वो निर्धारित कर देते हैं कि भाई दूसरे दिन ठीक है, कोई गलत नहीं है, ये होना चाहिए। मतलब ये होना चाहिए, मतलब ऐसा ही होगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये होना चाहिए मतलब जो हम एकादशी के दूसरे दिन सब प्लानिंग करके रखते हैं, ये चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं अगर एकादशी व्रत कर रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, प्यासे रह रहे हैं, लेकिन पूरी चेतना पारना टाइम कब आएगा, पारना टाइम कब आएगा वो है, तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं बेटर है कि चावल और दाल खाइए लेकिन पुस्तक वितरण कीजिए। इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है भक्ति सिद्धांत महाराज का प्रचार को लेके। इसका अर्थ अभी ये नहीं होना चाहिए कि प्रभु जी ने कहा है मैं चावल दाल खाऊंगा और शाम को पुस्तक बेचने जाऊंगा, दिन भर अखियों लड़ाऊंगा, दिन भर व्हाट्सएप देखूंगा, दिन भर शॉर्ट्स देखूंगा, दिन भर रील्स देखूंगा, लेकिन शाम को 1 घंटा पुस्तक वितरण भी करूंगा। नहीं, उपवास मतलब, उपवास का अर्थ क्या है? खुद की चेतना, खुद की इंद्रिय भोग से स्वयं को उठा के कृष्ण भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना, इसको कहते हैं उपवास। तो मैं क्यों बता रहा हूँ उपवास के बारे में? क्योंकि गौर पूर्णिमा को भी क्या आ रहा है? उपवास। कौन सा उपवास? निर्जल उपवास। निर्जल कर रहे हैं, बेस्ट है, बढ़िया है, शाम के 7 बजे तक। लेकिन दिन भर निर्जल करके ये सोच रहे हैं ये देखो शाम, ये देखो शाम, पूरा दिन भर, ओ बाप रे 5 बजा, 7 कब बजेगा, दोपहर को 12 बजे, 7 कब बजेगा? अगर ये चल रहा है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का आपके पानी पीने या ना पीने को कोई लेना देना नहीं है। चैतन्य महाप्रभु को आप पानी पियो या ना पियो, खाओ या ना खाओ, उससे कोई लेना देना नहीं है। चैतन्य महाप्रभु को लेना देना है तो इससे लेना देना है कि आप कितना समय चैतन्य महाप्रभु को दे रहे हैं, कितना समय आप आपका चैतन्य महाप्रभु को विशेष करके गौर पूर्णिमा के दिन दे रहे हैं, वो चैतन्य महाप्रभु देखते हैं। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि केवल गौर पूर्णिमा को कोई कहेगा दिन भर प्रभु रहा, मैं पूरा कृष्ण भावना में रहा। ये एक दिन का सवाल नहीं है,
ये पूरे जीवन भर का सवाल है। सोचिए, रोटी कपड़ा मकान, मैं क्या कुछ उल्टा बोला क्या? रोटी कपड़ा मकान, ये कोई जीवन की वास्तविक समस्या नहीं है। आप कहेंगे ठीक है प्रभु जी सब कुछ ठीक है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु थोड़ी आमदनी देने आने वाले हैं। लेकिन भगवान ने सबकी व्यवस्था की है, हमें वो विश्वास चाहिए। हम सब लोग मंदिर आते हैं ना, मंदिर में भर पेट प्रसाद मिलता है, हम लोग कितना देते हैं मंदिर को और उसके बदले में हमें क्या मिलता है ना? तो ये मंदिर भगवान का घर है, अपने आप मिल जाएगा। तो बात इधर क्या है कि हमारा पूरा समय कृष्ण भगवान को देना है। जीवन का अधिकांश समय, आज घर पे जाके बैठ के बॉल पेन लीजिए, नोटबुक लीजिए और गणना कीजिए कि मेरे जीवन के कितने वर्ष बीत गए। मानो 25 वर्ष बीत गए, एक वर्ष में आता है 365 दिन, तो 25 गुणिया 365 कीजिए, कितने दिन हुए, जो भी हुए होंगे। और एक वर्ष में कितने घंटे आते हैं वो भी देख लीजिए, उनको 365 से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर गिनिए कि मैंने कितना घंटा भगवान को दिया और कितना घंटा स्वयं के लिए दिया। तो समझ में आ जाएगा कि मैं किधर हूँ, हम किधर है, हमें समझ में आ जाएगा। हमें लगता है मैं थोड़ा इतना पढ़ाई कर लूँ, थोड़ा इतना कर दूँ, थोड़ा इतना कर दूँ, थोड़ा इतना कर दूँ, इतना हो जाएगा, फिर तो भक्ति ही करना है, प्रभु मैं अभी गृहस्थ बन जाता हूँ, फिर 51 वर्ष के पश्चात तो आपके साथ ही हूँ। 51 तो है नहीं, बस आप ही हो, अब तुम ही हो, आप ही सब कुछ हो, अब ये आपके साथ ही है। अरे 51 की कोई गारंटी नहीं, जिसके साथ 25 वर्ष रहे हैं, एक वर्ष में छूटना थोड़ी सरल है सरल? नहीं सरल है। रिस्क मत लीजिए। चैतन्य महाप्रभु सन्यासी इसीलिए बता रहा हूँ। आप कहेंगे प्रभु रिस्क है तो इश्क है, हम ऐसे ये सब डायलॉग में अच्छा लगता है। रिस्क लेके देखिए, समझ में आ जाएगा। जिन्होंने लिया है उनसे पूछ लिया जय ऐसा कर रहा है तो बात क्या है? गौर पूर्णिमा मतलब हम हमारा कितना वक्त चैतन्य महाप्रभु को दे रहे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु देखते हैं कितना पानी पिया, पानी नहीं पिया, इनसे कोई लेना देना नहीं है। पानी न पीने का अर्थ क्या है बताओ? मतलब उपवास करने का अर्थ क्या है कि देखो, कोई व्यक्ति पानी पीता है या प्रसाद ग्रहण करता है तो क्या होता है? प्रसाद लेने के बाद सबसे पहला क्या याद आता है? नितिन का भाई, प्रसाद लेने के बाद सबसे पहला क्या दिखता है बताओ? क्या दिखता है? कुछ नहीं दिखता। क्या ख्याल आता है मन में? अरे प्रसाद लेते हो? लेते हो। खाते हो, रात को खाते हो, दिन में दोपहर को खाते हो। उसके पश्चात क्या विचार आता है? सुमेर पानी। उसके बाद ब्रिजेश हाँ, कब मैं थोड़ा सो जाऊं। तो ऐसे भगवान के आविर्भाव के उपलक्ष्य में उपवास क्यों रखे जाते हैं कि हम खाएंगे नहीं, हम पिएंगे नहीं, तो हम सोएंगे नहीं। क्योंकि वो कहते हैं ना, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। भूखे, और मराठी में कहते हैं आदि पोटोबा नंतर विठोबा, ऐसे मराठी में कहते हैं। मतलब पहले पेट का, विठोबा मतलब विट्ठल जी, महाराष्ट्र में विट्ठल जी को विठोबा कहते हैं और पेट को कहते हैं पोटोबा। अभी समझ में आएगा। आदि पोटोबा मतलब आदि पोटोबा नंतर विठोबा। आदि मतलब पहले और नंतर मतलब बाद में। अभी समझ में आया? आदि पोटोबा नंतर विठोबा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि विट्ठल जी ऐसे खड़े हैं।
कमर पे, उबे बिठे वरी कर कटावरी घेवुनिया, तुलसी हार गड़ा कासे पीताम्बर। बहुत सुंदर भजन है ये भी मराठी का। तुलसी हार गड़ा काटे पीताम्बर, बहुत सुंदर है। तो हम अभी गौर लीला देखेंगे, पांडुरंग की बाद में। तो वर्णन है कि उपवास करने का अर्थ क्या है कि ऐसे समय पे हम कम खाए ना पिए ना तो नींद नहीं आएगी, सोने जाओगे तो भी नींद नहीं आएगी, तो पूरा समय हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। इसीलिए ऐसा उपवास रखा जाता है। समझ में आया? अभी ये उपवास के पीछे का मतलब है। तो अभी ध्यान रखिए कि आने वाली गौर पूर्णिमा को हम उपवास रखेंगे तो नींद कम, खाना कम, पीना कम, सोना कम, इंद्रिय भोग कम, व्हाट्सएप, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया ज़ीरो, कम नहीं। कोई कहेगा प्रभु थोड़ा दर्शन देख लेता हूँ अलग अलग जगह का, विद्यानगर का क्या है, नासिक का क्या है, NVCC का क्या है, इधर का क्या है, उधर का क्या है, थोड़ा दर्शन देख लेता हूँ। लेकिन दर्शन देखने जाएंगे तो दूसरा ही दर्शन हो जाएगा। होता है ऐसा? सब लोग का अनुभव, हम करने क्या जाते हैं और हो क्या जाता है। इसीलिए कोई रिस्क मत लीजिए। इधर भगवान खड़े हैं दर्शन देने के लिए, यही सब जगह है, कोई नए थोड़ी आने वाले हैं, यही है सब जगह। आप किधर भी जाओ, लंदन जाओ, पेरिस जाओ, अफ्रीका जाओ, यूरोप जाओ, इनसे अगर एक बार प्रेम हो गया है तो सब जगह यही दिखेंगे। तो हमारी समस्या है, क्या समस्या है? हम सबके लिए समय देते हैं। देखो, हम समय किधर व्यतीत कर रहे हैं, ये हमारी समस्या है। जो मैंने कहा ना कि स्वयं का आप मूल्यांकन कीजिए कि आपने अभी तक कितना समय गंवाया और मैं कितना समय खुद के लिए दे रहा हूँ, कितना समय भगवान के लिए दे रहा हूँ। तो जो मैं कहा कि भक्ति सिद्धांत महाराज एक क्रांतिकारी प्रचारक थे कि पूरे शास्त्रों को एक अलग शैली से प्रस्तुत किया। जैसे मैंने कहा, एक उदाहरण दिया कि एकादशी के दिन क्या कहा महाराज ने, चावल दाल खाओ, प्रचार करो। इसका अर्थ ये नहीं कि चावल दाल खाना शुरू कर दो, ये भी क्योंकि ये सब लाइव चल रहा है तो किसी को पता नहीं चलेगा। तो उपवास रखना है, एकादशी के दिन व्रत पालन करना है, पर व्रत पालन करके केवल व्रत करते करते भगवान को भूल जा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं। पर हमारी समस्या क्या है वो मैं बता रहा हूँ कि जिंदगी भर हम इधर उधर इतना समय देते हैं। कोई कहेगा मेरे मित्र का लगन है, लगन लगी तुमसे मन की लगन। तो मैं आज मंदिर नहीं आया क्योंकि मैं शादी में गया था, आज मैं मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं आया क्योंकि मैं उठ नहीं पाया, आज मैं मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं आया क्योंकि एक रविवार को उठ नहीं पाया, एक रविवार को मैं बीमार था, एक रविवार को बदन दर्द कर रहा था, एक रविवार को रात को लेट हो गया था, एक शनिवार को हाउस प्रोग्राम था उधर लेट हो गया था इसलिए आया नहीं, एक रविवार को मित्र के सगाई में जाना था, एक रविवार को, हर रविवार को ऐसा कुछ ना कुछ आता रहेगा। और सबसे घिनौनी बात क्या है कि हम नहीं आने के बाद भी हमें पश्चाताप नहीं होता। तो अभी के अभी जाओ और दूधिया तालाब में उड़ी मार दो, कोई गम नहीं है, मर गए तो भी। भले ये रिकॉर्डिंग करके सरकार को भी आप भेज दिया, भले मैं जेल में चला जाऊं, भगवान एक छोटा बालक मुझे उस दिन आके प्रश्न किया कि हमारे सभी आचार्य बैठे हुए हैं लेकिन भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु खड़े हुए हैं, ऐसा क्यों? एक इतना सा बालक, देखो प्रभु, वो मुझे बोले देखो प्रभुपाद बैठे हैं, पूरी गुरु परंपरा बैठी है लेकिन महाप्रभु खड़े हैं, भगवान कृष्ण खड़े, ऐसा क्यों? तो मैंने कहा कि भगवान कृष्ण खड़े हैं इसीलिए क्यों, जैसे मानो आज 5 बजे का प्रवचन है और इधर प्रवक्ता नहीं आता है, तो आप में से कोई क्या करेगा?
5-10 हुई, 5-15 हुई, 5-20 हुई, क्या करेगा बताओ? प्रतीक हाँ वापस चले जाएंगे। लेकिन अगर उनका इंतजार करना है तो क्या करेंगे? हम कोई प्रवक्ता ने कहा कि मैं ऑन द वे हूँ, मैं आ ही रहा हूँ। हाँ, हम क्या होते हैं, तुरंत खड़े हो जाते हैं। खड़े होंगे, इधर देखेंगे, उधर देखेंगे, घूमेंगे, चलते रहेंगे ऐसे, कब आएंगे कब आएंगे। तो भगवान खड़े इसीलिए है, हम सब लोग की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये सब जीवात्मा कब मेरे पास आएंगे। और चैतन्य महाप्रभु दोनों हाथ ऊपर करके क्यों खड़े हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि कब ये जीवात्मा मेरे पास आए और मैं ये जीवात्मा को अपना आलिंगन दे दूँ। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु तैयारी में खड़े, कब आएगा। कई बार होता है ना, हमारा कोई चहिता बहुत समय के बाद आता है और वो दूर से दिखता है, ओ आप, होता है ऐसा। तो भगवान जन्मों जन्म से राह देख रहे, इसीलिए खड़े हैं। हम लोग आराम से बैठे तो छोड़, ठीक है बैठे हैं, हम सोए हैं बिस्तर पे आराम से। स्वामी उठ जाते हैं और सेवक सोया है, कैसा लगेगा? सोचिए, कोई किसी की अगर दुकान है और दुकान का मालिक आके ताला खोलता है, शटर खड़ी करता है, दुकान का कामकाज करता है और नौकर बिस्तर पे लेटा है, कैसा लगता है? अच्छा लगता है? हम सब लोग की यही स्थिति है। तो ये एक अलग तैयारी है गौर पूर्णिमा की, कि हमारी समस्या क्या है कि हम स्वयं के लिए इतना समय देते हैं, हम भगवान के लिए समय नहीं देते। एक रविवार हमें भगवान के लिए देना है कम से कम, वो भी हम नहीं दे पाते। बहुत गलत है ये। तो स्वयं को आदत डालिए, मंगल आरती की, पुस्तक वितरण की, नगर कीर्तन की, बहुत कुछ है आगे बताना। तो शिला प्रभुपाद जी ने कहा, अच्छा अच्छा भोग बनाना, अच्छा अच्छा प्रसाद खिलाना, दिस इज फॉर द मासेस ऑफ द पीपल। कुकिंग बेस्ट, सर्विंग बेस्ट, ईटिंग बेस्ट इज फॉर द मासेस ऑफ द पीपल। मतलब अच्छा भोग बनाना, अच्छा अच्छा खाना, ये वैष्णवों के लिए नहीं है, जो भक्ति में आगे बढ़ गए हैं उनके लिए नहीं है। अभी इसका मतलब ऐसा नहीं कि भाई आज कोई प्रसाद मत लो, जय बोलेगा कि प्रभु जी ने बोला है तो अभी नहीं खाएंगे। तो ठीक है प्रसाद खाना है, लेकिन इतना भी नहीं कि जिधर खाया उधर ही लेट जाए, जय गोविंद प्रभु के भरोसे कि प्रभु जी ने बोला था कि सो गए तो भी चलेगा, हम आपको इधर से घर तक भेजने की व्यवस्था भी करेंगे। कई बार लोग बहुत गंभीरता से ले लेते हैं, वो तो और भी बहुत कुछ बोले हैं। वो बोले पूरी सैलरी भी दे दो। तो मुद्दा क्या है? प्रभुपाद जी कहे कि गुड प्रसादम इज फॉर द मासेस ऑफ द पीपल। नए नए लोगों के लिए सब कुछ अच्छा है, लेकिन हम जैसे भक्तों के लिए प्रसादम मतलब क्या, उच्चिष्ट मतलब क्या। कई बार लोग गुरु के उच्चिष्ट के लिए लालायित होते हैं, कई बार लोग वैष्णवों के उच्चिष्ट के लिए लालायित होते हैं, कई बार लोग प्रसाद के लिए लालायित होते हैं। तो हमारे लिए प्रसाद मतलब क्या? हमारे लिए ये प्रसाद है। क्या है प्रसाद हमारे लिए? शास्त्र की वाणी, गुरु की वाणी, ये हमारे लिए प्रसाद है। जो भक्ति में अग्रसर है, जो वैष्णव बन चुके हैं, जो माला जप कर रहे हैं, हमारे लिए प्रसाद क्या है? जब हम प्रसाद सुनते हैं तो किचन नहीं याद आना चाहिए। जब हम प्रसाद सुनते हैं तो पुस्तकें याद आनी चाहिए। पुस्तक पढ़ना, पुस्तक समझना, पुस्तक वितरण करना, ये हमारे लिए प्रसाद है। समझ में आ रहा है सुमित जी? प्रसाद मतलब क्या? सब्जी, पूरी, चावल, दाल, हलवा, ये किसके लिए है? फॉर द मासेस ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोगों के लिए है। बट फॉर द डिवोटी प्रसादम मीन्स चिराग, पुस्तक, वितरण करना, अध्ययन,
स्वयं अध्ययन करें और दूसरे को वितरित कीजिए। ये है वास्तविक गौर पूर्णिमा। तो प्रसादम मतलब भक्तों के लिए कृष्ण कथा का वितरण करना। प्रसादम वितरण मतलब क्या? कृष्ण कथा का वितरण करना। नए नए स्तर पे ठीक है, हम लोगों को बुलाएंगे, प्रसाद खिलाएंगे, सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे अग्रसर होते हैं तो प्रसादम मतलब अध्ययन, श्रवणम स्वयं के लिए, और कृष्ण कथा। कृष्ण कथा मतलब हम किसी को कृष्ण कथा दे और वो कर्णों के द्वारा उनके हृदय में जाए, वो भी क्या है? कृष्ण प्रसाद। ये है चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के उपलक्ष्य में हम ये अपने मनोभाव को प्रकट करें हमारे हृदय में। ये है चैतन्य चरितामृत। तो श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश में गए। ये जो मैं कहा ना कि हमारे लिए प्रसाद मतलब क्या? प्रचार। तो श्रील प्रभुपाद जी 70 वर्ष की आयु में प्रचार करने के लिए भारत छोड़ के विदेश गए। क्यों गए? श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर अपने प्रवचन में एक स्टेटमेंट कहा। क्या कहा? सेवा करके ही जीना है और सेवा करके ही मरना है। मतलब सेवा को इतना प्राधान्य दिया है। हमारा मुद्दा सेवा का चल रहा है ना। उपवास मतलब पूरा समय भगवान को देना। पूरा समय भगवान को देना मतलब ऐसा नहीं कि बस इधर अच्छे लग रहे हैं, मोर पंख भी हिल रहा है। कई बार एक जन ने मुझे एक वीडियो भेजा मायापुर का कि प्रभु जी देखो भगवान कैसी लीला करते हैं। मैं बोला क्या लीला की? वो बोले भगवान की बांसुरी ऐसे लगाई थी, आपने भी देखा होगा वीडियो। तो भगवान ने बांसुरी करीब में ले ली। देखा, सुना आपने? देखा, सुना? ऐसा ठीक है, आप लोग को भी लगा होगा ना, अरे हाँ चमत्कार हो गया। क्योंकि हम लोग जिधर चमत्कार होता है उधर नमस्कार करते हैं। भगवान तो पल पल चमत्कार कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बांसुरी को हिला के चमत्कार किया। वो क्या होता है मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं भगवान की सेवा किया हूँ। तो क्या होता है, भगवान के हस्त कमल है तो भगवान के अधरों पे बांसुरी रखनी होती है। तो भगवान के दोनों हाथों में ऐसे छेद है, ऐसे बांसुरी पकड़ने के लिए। तो बांसुरी रखी जाती है। अभी छेद बड़ा है, बांसुरी छोटी होती है, तो बांसुरी बैलेंस नहीं हो पाती। तो बांसुरी को हम लोग चिपकाते हैं। कैसे चिपकाते हैं? टैग से चिपकाते हैं। टैग आता है, टैग। हम इधर भी जैसे आप देखो, ये राधा रानी को टीका लगाया है, नथनी लगाई है, भगवान के कानों में कुंडल लगाए। कैसे लगाए? टैग से चिपकाए। तो कई बार क्या होता है, टैग पुराना होता है तो टैग चिपकता नहीं, तो अपना चिपकना वो छोड़ देता है। तो उसी तरह ऐसे बांसुरी लगाई थी तो इधर टैग लगाया था, टैग को चिपकाया होता है। तो वो टैग पुराना हो गया तो टैग चिपका नहीं, तो बांसुरी ऐसी हो गई। तो लोग बोलते हैं वीडियो में कैद हो गया कि भगवान ने बांसुरी अपने पास ले ली बजाने के लिए। तो ये सब सिर्फ इमोशन है, सेंटिमेंट्स है। इससे भक्ति में प्रगति नहीं होगी। भगवान तो हर क्षण लीला कर रहे हैं। आप तो पूरे वर्षों में एक बार बांसुरी हिल गई तो बता रहे हैं कि बांसुरी हिल गई। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें भविष्य में आएगी, उससे प्रभावित मत होइए। अगर ऐसा कुछ मिलता है तो वरिष्ठों से मार्गदर्शन लीजिए, ऐसे ही कुछ बहते मत जाइए बहकाव में। तो एवरीथिंग इज अ मैटर ऑफ फीलिंग। चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव को अगर सही मायने में मनाना है, गौर पूर्णिमा को अगर सही मायने में मनाना है, तो ये समझ लेना है कि एवरीथिंग इज अ मैटर ऑफ व्हाट? फीलिंग। आप क्या महसूस कर रहे हो भगवान के लिए। तो कैसे समझे इसको? जैसे हम सब लोग जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जप करते वक्त हम क्या महसूस कर रहे हैं वो मायने रखता है। समझ में आ रहा है? हम वर्षों से जप कर रहे हैं, कई बार लोग कुछ समय के बाद जप करना छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि कुछ महसूस नहीं हो पाता। समझ रहे हैं? इसीलिए
जप करते समय फीलिंग्स का आना ये बहुत आवश्यक है। या बाकी हम कोई सेवा कर रहे हैं तो उसमें फीलिंग्स आना, मतलब क्या, हम लोग जप करने से पहले कहते हैं क्या, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। तो ये जब हम बोलते हैं तो अभी क्या होता है, जप करना होता है, 16 माला पूरी करनी होती है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण एक माला। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना बोल के जाते हैं। मैंने अभी ग्रुप में एक वीडियो भेजा था, रॉन्ग वेज ऑफ चैंटिंग। हम सब लोग कोई ना कोई श्रेणी में आते हैं उसमें से। तो ये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद बोलते हैं तो मैं जो कह रहा हूँ कि फीलिंग्स आनी चाहिए, मतलब हमें ऐसी अनुभूति होनी चाहिए कि मैं ये पूरी परंपरा के साथ कनेक्ट हो रहा हूँ। इसको कहते हैं फीलिंग्स का आना। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर, इन सब लोग के साथ मैं कनेक्ट हो रहा हूँ और फिर मैं नाम जप कर रहा हूँ। तो ये कनेक्शन समझ में आ रहा है। ये कभी ना कभी इसकी बैटरी उतर जाती है, फिर क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। और मोबाइल भी क्या दिखाता है, चार्जर कनेक्टेड। तो कनेक्ट करेंगे तो बैटरी पुनः चार्ज होगी। उसी तरह हम भक्ति में आ जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, क्या नाम है इनका, राहुल जी, क्या होता है, कुछ समय के बाद हमारी बैटरी डाउन हो जाती है। पर वो इंडिकेशन भी देते हैं, पर हमें पता नहीं होता कि अभी इसको चार्ज कैसे करें। तो चार्ज करने का सरल तरीका क्या है कि हमें अपने आप को जो बोल रहे हैं उनके साथ कनेक्ट करना है। कितनी बार हम अपने आप को भगवान के साथ कनेक्ट कर पाते हैं? तो कनेक्ट करने के लिए हमें अपने आप को ये ध्यान दिलाना पड़ेगा कि मुझे ध्यानपूर्वक जप करना है। जप कर रहा हूँ लेकिन हमारा ध्यान किधर है? मैं भगवान के बारे में श्रवण कर रहा हूँ लेकिन मेरा ध्यान किधर है? तो इसको कहा जाएगा कि एवरीथिंग इज अ मैटर ऑफ फीलिंग्स। जप करते वक्त, जय श्री कृष्ण चैतन्य बोलते वक्त, ये सब आरती गाते वक्त हम क्या भावनाओं को हमारे हृदय में प्रकट करते हैं वो मायने रखता है। इसीलिए अपने आप को आचार्यों के साथ में संबंध जोड़ना बहुत आवश्यक है। तो ये कैसे संभव होगा? ठीक है, आपने कह दिया फीलिंग्स लानी है, कनेक्शन डेवलप करना है, संबंध जोड़ना है, तो कैसे आएगा? प्रश्न होता है ना, आपके अंदर नहीं आता, इसलिए प्रश्न भी मैं ही बताता हूँ और जवाब भी मैं ही देता हूँ। तो अपने आप का अंदर वो भावनाओं का निर्माण कैसे होगा? हम अपने आप को पूरे गुरु परंपरा, ये पंच तत्व के साथ कनेक्ट कब कर पाएंगे? जब हम अपने आप को वितरण की श्रेणी में जोड़ेंगे तब। एक बार क्या हुआ, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की व्यास पूजा महोत्सव था। गौरांग प्रभु मेगा किचन के इंचार्ज पूरा 5000 भक्तों के लिए रसोई बना रहे हैं। बनाने के जब वितरण का समय आया, सुबह ब्रेकफास्ट रेडी 6 बजे, 5000 लोगों का ब्रेकफास्ट 6 बजे रेडी, लेकिन सर्विंग के लिए कोई नहीं। सब लोग प्रसाद की कतार में खड़े। सबको बोले प्रभु जरा थोड़ा, बोले प्रभु मेरे प्रेशर बढ़ गया है, कि प्रभु थोड़ा सेवा, मेरा प्रेशर डाउन हो गया। किसी का बढ़ रहा है, किसी का कम हो रहा है, किसी का शुगर बढ़ रहा है, तो सब लोग। तो फिर गौरांग प्रभु ने राधानाथ महाराज से कहा कि महाराज आप जब आज शाम का प्रवचन करेंगे तो थोड़ा सेवा का महत्व आप बताना भक्तों को, 5 मिनट। तो राधानाथ महाराज कहे ठीक है। तो राधानाथ महाराज ने, परम पूज्य राधानाथ महाराज ने उस दिन की शाम की कक्षा पूरी सेवा के ऊपर दी कि सेवा का क्या महत्व है। दूसरे दिन सुबह अगर ब्रेकफास्ट में देखे तो लाइन में कम और वितरण में ज़्यादा। तो फिर सबको बोलना पड़ा कि भाई आप सुबह आइए, आप दोपहर आए, शाम में आए। फिर शाम के प्रवचन में दूसरे दिन महाराज ने पूछा
अब आप बताइए, प्रसाद लेने में ज़्यादा आनंद है या प्रसाद वितरण में आनंद है? मैं अभी आपको ये प्रश्न करता हूँ कि प्रसाद लेने में आनंद है या प्रसाद वितरण में आनंद है? वत्सल जी, लेने में, वितरण में आनंद है ना? तो अगर हमें ये भावनाओं का निर्माण करना है तो हमें आचार्यों की वितरण की टीम में शामिल होना पड़ेगा। वितरण की टीम मतलब ऐसा नहीं, अभी आज भी ऐसा ना हो जाए कि लेने में कम और बांटने में ज़्यादा। इसका अर्थ क्या है कि जो चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के दिन चैतन्य महाप्रभु ने अपने आविर्भाव से ही प्रचार प्रारंभ कर दिया। अपना आविर्भाव कैसे बनाया चैतन्य महाप्रभु ने? चंद्र ग्रहण ला दिया। इस बार भी वही हो रहा है। और चंद्र ग्रहण मतलब क्या? मायावादी, स्मार्ट, कार्मिक, कर्मकांडी, सब प्रकार के ब्राह्मण लोग गंगा के किनारे जाते, नदी में बैठ जाते, स्नान करते रहते हैं, क्योंकि ये दूषित है ना ये वातावरण। तो सब लोग उस समय बोलते हरि 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 हरि। तो ग्रहण का समय सब लोग पूरे हजारों लाखों करोड़ों लोग गंगा नदी के तट पे आए और गंगा नदी के तट पे एकत्रित हो रहे, गंगा स्नान कर रहे, और गंगा स्नान करते करते सब लोग बोल रहे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जप चल रहा है और चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत हुए और आ गए। ऐसा नहीं कि चलो भाई आ गए तो सब लोग साधु बहुत रो रहे। जब लोग हरि नाम ले रहे, चैतन्य महाप्रभु रोना बंद कर देते। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने रोना बंद कर दिया, सब लोग वो चैतन्य महाप्रभु के साथ खेलने लग गए, पुनः चैतन्य महाप्रभु ने रोना कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु रोना कब बंद कर देते? जब सब भक्त लोग महामंत्र का जप करते। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन के प्रारंभिक अवस्था से ही प्रचार शुरू कर दिया। तो हम सब लोग को अगर वो भावनाओं का निर्माण करना है अपने हृदय के अंतर्गत, तो हम सबको चैतन्य महाप्रभु की वितरण की श्रेणी में शामिल होना पड़ेगा। और चैतन्य महाप्रभु के वितरण की श्रेणी में शामिल होना मतलब हमें श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दिए गए प्रचार के आंदोलन में जुड़ जाना है। लेकिन प्रचार करते वक्त सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि किसी को प्रचार करने के पूर्व स्वयं को प्रचार किया है कि नहीं, समझना पड़ेगा। अगर आप किसी को बोलेंगे प्रभु मंगल आरती बहुत बढ़िया होती है, अनुभव क्या होता है, एक बार मंगल आरती आइए, अभी आपने जिनको बोला है वो मंगल आरती आ जाएगा दूसरे दिन उत्साह में, और फिर आपको ढूंढेगा अपन इन्ना पायलट का वो ढूंढ रहा है हमको और हम ही नहीं मिल रहे। तो इसीलिए अभी कोई कहेगा इससे अच्छा है कि हम प्रचार ही ना करें, खुद भी ना जाए दूसरों को भी ना बताए, बहुत अच्छा है ना, सेफ गेम। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो अगर वो भावनाओं को लाना है, भगवान के लिए समय देना है। समझ में आ रहा है आप लोग को पूरा शुरू से लेकर अभी तक का प्रवचन? हमको समय देना है, समय देना है तो भगवान की सेवा करनी है। सेवा करनी है तो कैसे? भावनाओं के साथ में। भावना लानी है तो कैसे? हमें पूरे गुरु परंपरा आचार्यों के साथ स्वयं को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना है तो कैसे? कौन सी श्रेणी में जाना पड़ेगा? वितरण की श्रेणी में। और वितरण की श्रेणी में जाने के पूर्व हमें अपने आप को प्रचार करना पड़ेगा। वही चैतन्य महाप्रभु हमसे अभिलाषा रख रहे हैं और क्या कहते हैं? पृथ्वी ते आचे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरो नाम। मेरे नाम का प्रचार सब जगह हो। और जन्म सार्थक करी भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। क्या कहा? पहले स्वयं का जन्म सार्थक कीजिए, फिर परोपकार कीजिए। तो इन सब के लिए शास्त्रों का मर्म हमें जानना पड़ेगा। तो इन सब के लिए ये समझना पड़ेगा कि चिंता हमारी लक्ष्मी के लिए नहीं होनी चाहिए, चिंता हमारी लक्ष्मीपति के लिए होनी चाहिए। आजकल हम सब लोग चिंतित है ना, किसके लिए? इसके लिए ही चिंतित है सभी लोग। कोई भी ले लो, मैं लो, आप लो, कोई भी लो, सब लोग किसके लिए चिंतित है? लक्ष्मी कैसे आएगी, इसके लिए तो इतना भाग रहे हैं ना, इसके लिए तो इतना दौड़ रहे हैं ना। वो भगवान देंगे। चिंता करनी है तो भगवान के लिए कीजिए, भगवान के प्रचार के लिए कीजिए, भगवान के आंदोलन को फैलाने के लिए कीजिए।
तब जाके सही मायने में हम ये आने वाली गौर पूर्णिमा मना पाएंगे। तो पूरा सारांश क्या है आज के प्रवचन का और आने वाली गौर पूर्णिमा को हम हमारे मनोभाव को कैसे बनाए? एक ही दो शब्द मैं कहूँगा जिसके ऊपर ये पूरे प्रवचन का सार है, जो चैतन्य महाप्रभु हमसे अपेक्षा और अभिलाषा कर रहे हैं। सो दैट इज द सम एंड सब्सटेंस ऑफ टुडेज कथा इज वर्क इंटरनली। समझ में आया? चिंतन, हमारा पूरा चिंतन क्या होना चाहिए? अंदर काम करना है, बाहर नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर के पास जाके प्रभु जी ने अंदर काम करने को बोला। अंदर काम करना है मतलब हृदय शुद्धि में लगना है। हम लोग बाहर बहुत काम करते हैं, बाहर काम करते हैं मतलब धोती कुर्ता एकदम मैचिंग, ये वाइट तो ये भी वाइट। अगर ब्रेसलेट पिंक है तो कुर्ता भी पिंक। अच्छा है प्रभुपाद ने तिलक का वैरायटी नहीं दिया, नहीं तो लोग तिलक भी पिंक लेके, जो भी ब्रेसलेट पिंक तिलक पिंक, ब्रेसलेट रेड तिलक रेड। तो हम सब लोग एकदम हेयर स्टाइल प्रॉपर, दाढ़ी का स्टाइल प्रॉपर, तिलक एकदम प्रॉपर, तुलसी पान एकदम प्रॉपर, कंठी माला एकदम ऐसा फांसी का फंदा है वैसी एकदम टाइट, और छोटी भी माला नहीं, हमें तो लगती है बड़ी माला। ऐसे ऐसे ब्रज में जाते हैं तो सब लोग को देख के आते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी माला है, इतना मोटा मोटा मणि, ऐसी एकदम चकाचक। एक्सटर्नली एकदम अच्छे रहते हैं, लेकिन इंटरनली कैसे कब समझ में आता है पता है? हम अंदर से कैसे है ये तब समझ में आएगा जब हम अकेले होते हैं, जब हमें कोई देखने वाला नहीं। गुरु नहीं, गुरु तो हमें देखते ही है, भगवान तो देखते ही है, पर हमें लगता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। तो अकेले में हम कैसे हैं वो हमें बताएगा, वो हमारा दर्पण है, ये हमारा आईना है कि हम अकेले में कैसे होते हैं। तो इसीलिए पूरा सारांश क्या है? वर्क इंटरनली। तो ये वर्क इंटरनली कैसे होगा, ये भी एक प्रश्न है ना। वर्क इंटरनली तब होगा जब हम श्रवण करेंगे, पढ़ेंगे, उसके ऊपर मनोमंथन करेंगे, उसके लिए लगे रहेंगे, प्रचार करते रहेंगे और हमारा समय बचाएंगे, और समय बचा के वो समय भगवान के लिए देंगे। आज हमारा समय बचता है तो हम बचे हुए समय पे क्या करते हैं? नोटिफिकेशंस देखते हैं। एम आई राइट? इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन, स्टेटस का नोटिफिकेशन, स्नैपचैट नोटिफिकेशन, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे हैं। तो हम इतने सोशल मीडिया में हैं, तो जब भी उपवास आता है तो एक प्रण ले लीजिए कि उपवास मतलब फास्टिंग फ्रॉम सोशल मीडिया। तो उससे जो समय बचेगा, आप स्वयं को पूछे कि मेरा सोशल मीडिया पे कितना समय जाता है, तो वो समय को बचाना और वो समय भगवान के लिए देना, ये सब कुछ वेस्ट टाइम बचा के पढ़ने के लिए देना, श्रवण के लिए देना, इसको कहते हैं वर्क इंटरनली। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आ रहा है अनिल जी? समझ में आ रहा है? वर्क इंटरनली मतलब जितना भी व्यर्थ समय हम इधर उधर गवा रहे हैं, वो व्यर्थ समय न गवाना, और वो समय को बचा के वो समय में सेवा साधना और प्रचार करना, इनको कहा जाता है वर्क इंटरनली। और ये सब कुछ जब होगा तो जो मैंने शुरू के प्रवचन में कहा, प्रारंभिक वाक्य में जो मैंने कहा कि ये चैतन्य चरितामृत का हम रसास्वादन कर पाएंगे। श्रीमद् भागवतम पिबत भागवत रसमालयम, ये जो भागवतम रसोमय है जो हमें पीना चाहिए, वो हमें चैतन्य चरितामृत सिखाता है। और ये चैतन्य चरितामृत रस पान कैसे करना है वो कैसे सिखाया गया? जब हम सब लोग
ये आने वाली गौर पूर्णिमा को चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के उपलक्ष्य में सुबह से शाम तक इतना हरि कथा, इतना हरि कीर्तन, इतना श्रवण, इतने हम भगवान के लिए हमारे समय को दे और भगवान से प्रार्थना करें कि ऐसे ही मैं मेरा समय आपके लिए लगाता रहूं, ऐसे ही आप मुझे शक्ति दीजिए। नाचना गाना ठीक है, ये तो कुछ समय के लिए हम नाच पाएंगे, गा पाएंगे, अच्छी बात है, नाचना चाहिए, लेकिन भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं मेरा व्यर्थ समय, क्योंकि व्यर्थ समय को बचाने के लिए भी शक्ति चाहिए ना, वो शक्ति महाप्रभु देंगे, नित्यानंद प्रभु देंगे, वो सबको मैं बचा के मैं आपके लिए समय दे पाऊँ। ये है वास्तविक गौर पूर्णिमा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। किसी